भी तो यही कहना चाह रहे हैं मैडम, आप फीस भरी पूरी भरी, इनका सबसे गंदा स्ट्रक्चर था। अप्रैल में आएंगे, बच्चों को फिर एडमिशन चाहिए, 20-20 हजार रुपए चाहिए। उनकी साइड से कोई रिप्लाई नहीं है, वो सेटिस्फेक्शन कर ही नहीं रहे और ऊपर से ये कह रहे हैं कि डीएवी हुड्डा और दूसरे स्कूलों से और डीएवी की ब्रांचेस से अलग है। हमने ना इनके बार फोन आते रहे, फीस भर दो फीस भर दो। हम कह रहे हैं भाई फीस तो हमारे पास है नहीं। पानीपत सेक्टर 11 वाला डीएवी हुड्डा स्कूल द्वारा स्कूल खुले जाने पर एनुअल चार्ज जबरन वसूला जा रहा है। कोरोना के कारण काफी समय से स्कूल बंद चल रहे थे, लेकिन जैसे ही सरकार की गाइडलाइन से स्कूल खुलने के आदेश हुए हैं तो से ही प्रिंसिपल ने अभिभावक से जेब पर डाका मारने की सूझ ली। एनुअल वसूली के लिए जबरन शुरू कर दी, जिससे अभिभावकों को क्रोध आया, जाकर प्रिंसिपल को खूब भड़के। पर कि हम लोग कहते हैं हम सर फीस भर देंगे, ये कहते हैं कि डेवलपमेंट चार्जेस भी भरिए। हम का डेवलपमेंट चार्जेस अगर सरकार मांगती है तो हमें एक रिटर्न में नोटिस दिखाइए रिटर्न में। कहते रिटर्न में तो मैं दे नहीं सकता, ये तो मैनेजमेंट का डिसीजन है। फिर कहते हैं जी डीएवी जी थर्मल है, डीएवी जो पुलिस लाइन है वो अलग है। अरे डीएवी अलग है तो डीएवी की कौन सी ब्रांच है, कौन सी संस्था चला रहे हैं आप लोग, बताइए। ये डीएवी संस्था ये कहता है कि हमारा स्कूल ही अलग है। हमारा स्कूल अलग है जी जी, हमारा स्कूल ही अलग है। प्रोजेक्टेड है। और ये हमारा स्कूल अलग है, ये हुड्डा वालों का स्कूल ही अलग है, वो अलग है। अलग से फीस के अलावा 9300 रुपये मांग रहे हैं। हाँ, समस्या क्या है सर, ये बताइए। समस्या यही है कि वो डेवलपमेंट चार्जेस दिख रहे हैं। पानीपत के किसी भी स्कूल में डेवलपमेंट चार्जेस नहीं है। क्या परेशानी है, हमें लिख के दे दे, हम आराम से चले जाएंगे। ये मैटर है सर हमारा। इस बात के फालतू फंड की चार्ज मांग रहे सर। हमारे बच्चों ने एक दिन भी स्कूल सर अटेंड नहीं किया, तो किस बात की मांग रही सर। हमारी ये परेशानी है, ऑनलाइन परेशान हो रहे सर। ऑनलाइन क्लास जो हमें पता, हम कैसे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं सर। टोटल आपसे एक महीने की फीस कितनी ली जा रही है? सर मेरा एक बच्चा 3rd में है, उससे 3000 एक बच्चे के साथ है, 2 बच्चे सर मेरे पढ़ते हैं यहाँ पे। और अब इन्होंने ये सरकार का ये ऑर्डर आया था कि कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ाएगा, तब इन्होंने पर बच्चे के साथ 300 रुपए बढ़ाए हैं, वो हम फीस दे रहे हैं सर। हमने पूरे साल की फीस दे दी सर, डेवलपमेंट चार्ज किस बात में दे रहे हैं सर। तो सरकार ने तो बोला है कि सिर्फ ट्यूशन फीस दी जाएगी। ये करे सरकार। अभिभावकों को भड़कता देख प्रिंसिपल को जान बचानी अपनी मुश्किल हो गई। मौके पर प्रिंसिपल ने अभिभावक के आगे हाथ जोड़कर जान बचाई, या तो वही कहावत हो गई, चितार्थ हो गई, मरता क्यों न करता। पेरेंट्स को फीस भरने में कोई असमर्थता है तो आपको ये बोला हुआ है कि भी आप अपनी रिक्वेस्ट अपने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स के साथ हमें दें ताकि उसके ऊपर हम विचार कर सकें। ऐसा नहीं है कि भी हम जो जेन्युइन प्रॉब्लम है उस जेन्युइन प्रॉब्लम को इग्नोर करें। लेकिन अगर मान लो किसी एक व्यक्ति को कुछ रिलैक्स दिया जाना है तो नेचुरल सी बात है वो रिलैक्स मैं या आप अपनी पॉकेट से नहीं कर सकते। वो एक डीएवी जो संस्था है बहुत बड़ी संस्था है, वो अपने पास से कुछ उसका अपने पास कुछ नहीं प्रॉफिट होता। वो जो है जो फीस आती है उसी में से अगर कोई ज्यादा पे कर सकता है, ज्यादा मीन्स कि जो समय पर पे कर सकता है, उसी हिसाब से जो हमारे पास अवेलेबल फंड्स हैं उसी में से किसी दूसरे को रिलैक्स किया जा सकता है। आपकी बात मैं बार बार कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि आप कृपा करके अपनी इंडिविजुअल रिक्वेस्ट मुझे दे ताकि उस पर विचार किया जा सके। हम भी आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं, आप भी हमारी प्रॉब्लम को समझिए। बार बार आपको एक बात कही जा रही है, आपके किसी भी बच्चे को अभी तक कहीं किसी भी रूप में कुछ नहीं कहा गया है। ये पेरेंट्स की और हमारी आपसी बातचीत है, आप इसको मिल बैठ करके तय कर ले, सुलझा ले और अपनी प्रॉब्लम्स को तरीके से सलीके से हमारे सामने रखें ताकि उसका सॉल्यूशन भी उसी तरीके से निकल सके। हम जो है शिक्षित लोग हैं, समझदार लोग हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को जानते हैं, आप भी हमारी प्रॉब्लम को जानिए। इट्स माय रिक्वेस्ट। इस तरह से हो हल्ला करने से बच्चों का भी सिस्टम खराब होता है, उनकी पढ़ाई बाधित होती है और बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव जो है ना वो पड़ता है। ठीक है, ये जो संवाद आपस में हो रहे हैं, जिस तरीके से ये डिस्कशन हो रहा है, ये सॉल्यूशन इसका नहीं होता। ठीक है, सभी जानते हैं कोविड-19 की एक बहुत बड़ी त्रासदी से हम सब लोग निकले हैं, कुछ अलग तरीके से निकले हैं, कुछ सफर रहे हैं। हमारी सिंपैथी सबके साथ है, परंतु एक तरीके से उस सिंपैथी को अगर सॉल्व किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर है।
इट्स माई रिक्वेस्ट वंस अगेन, मैं पिछले 2 घंटे से यही रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं, कृपया करके इस रिक्वेस्ट को समझें और इसको सिस्टमेटिकली इस प्रॉब्लम को अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, क्योंकि हर आदमी की अपनी प्रॉब्लम होती है, सामूहिक प्रॉब्लम जो है ना वो अलग चीज, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। और मैं जो आपको कह रहा हूं कि आपसे जो फीस मांगी जा रही है वो हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार ही जिस समय जो आदेश आया वही फीस आपसे मांगी जा रही है, और आगे के लिए भी यही है कि जो हरियाणा सरकार का निर्देश होगा, आदेश होगा, उसको पूर्णतः हम फॉलो करेंगे। हम पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, कृपया करके आप हमारी प्रॉब्लम्स भी समझिए कि भी आपको अगर मान लो, क्योंकि ये सारी चीजें जो आपसे फीस स्ट्रक्चर के अनुसार मांगी जा रही हैं, प्लीज इसकी इंपॉर्टेंस को समझिएगा, इसकी स्ट्रेंथ को समझिएगा, और अपनी अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसको मुझे आप लिख करके दीजिए, ताकि मैं जहां से इसका सॉल्यूशन निकल सकता है, अगर आप सोचें कि मैं यहां बैठ के आपको कोई सॉल्यूशन दे दूं, तो ये आप भली भांति जानते हैं, शिक्षित हैं कि भी मैं भी एक एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहा हूं, मेरे ऊपर भी सीनियर्स हैं, डिस्कशन होता है, सारा सब कुछ होता है, तो उन सबसे बातचीत करके एक आइडियल रास्ता जो है जो भी होगा वो निकाला जा सके। इट्स माई रिक्वेस्ट। सर हाथ जोड़कर निवेदन है। ट्यूशन फीस ली है सर, तो आप तो डेवलपमेंट चार्ज सरकार का जो आदेश है, जो 4 फरवरी को जो हमारे पास सरकार का आदेश आया है उसी को फॉलो किया जा रहा है। जी, आदेश बताएंगे सर, क्या है सर? ये आदेश है, इसमें सब कुछ लिखा एक बार पढ़कर सुना दीजिएगा प्लीज। आदेश में सब कुछ लिखा हुआ है, एक बार पढ़ के सर, व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, उनके कमेंट्स भी आ रहे हैं, एक बार पढ़ के सुना दीजिए। क्लियरली ये लिखा हुआ, इसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि however the school are liberty to charge their actual expenditure incurred under the annual charges. तो लिया जाएगा, क्लियरली मेंशन, सभी से लिया जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं आप समझिए इस बात को, ये सरकार का आदेश है, इसको ना मानना सरकार के आदेश की अवहेलना है, ठीक है। फिर भी हम ये कह रहे हैं, इट्स माय सिंसियर रिक्वेस्ट, मैं ये फिर भी कह रहा हूं, सभी को कह रहा हूं, निवेदन करके कह रहा हूं, अगर कोई आदमी इस मामले में अपनी कोई प्रॉब्लम उसको जेन्युइन है, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के साथ हमारे पास आता है, तो हम उसकी रिक्वेस्ट पर विचार करेंगे। धन्यवाद। उस समय हाथ जोड़कर जान बचाई, उस समय प्रिंसिपल के पैर भी पकड़ने पड़े तो वो भी मौका नहीं गवाते। जब इस विषय में प्रिंसिपल महोदय से फोन पर बात की गई तो उन्होंने कहा, हमने पहले कभी किसी से कोई फंड नहीं मांगा, अब सरकार के आदेश है, मैं तो एक नौकर हूँ, सरकार के नियमों का पालन कर रहा हूँ। नहीं देगा कोई भी, नहीं देंगे फीस हम डेवलपमेंट चार्जेस कोई पेरेंट नहीं देगा। ये प्रोजेक्ट स्कूल है जिनसे आप कंपेयर कर रहे हैं। फीस सब की रखी है। मेरे अपने मैडम जी आपका थर्मल स्कूल अभी प्रिंसिपल सर ने कहा थर्मल स्कूल प्रोजेक्ट स्कूल है। मैडम वो प्रोजेक्ट स्कूल है, वो प्रोजेक्ट स्कूल है, वो क्या प्रोजेक्ट स्कूल है, वो क्या देखते हैं हम।